हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के कोने वीडियो में। तो आज 1 जनवरी है, सभी छात्रों को हैप्पी न्यू ईयर। दिल से सभी छात्रों मेहनत कीजिए, क्योंकि परीक्षा का दिन बहुत ही नज़दीक आ गया, उल्टी गिनती शुरू हो गया। तो सभी छात्रों के बाद पुनः दिल से हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष मंगलमय हो, आपकी इच्छा क्या हो पूरी हो। आज हम लोग देखेंगे साइंस का। किसका देखेंगे? साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो 80 प्रश्न को करेंगे। जिस तरह से परीक्षा में आता है, जिस तरह से परीक्षा में आता है उसे एकदम 80 प्रश्न को करेंगे। इसमें से आप देखिए कितना आप लोग का सही होता है, कितना सही नहीं होता है। तो समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। कहता है कि दिल्ली परिवहन में, जो दिल्ली परिवहन है कि बसों में प्रयुक्त CNG का मुख्य घटक क्या है? तो जो CNG का मुख्य घटक है, वो CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। ऐसे ही आएगा कि CNG का मुख्य घटक क्या होता है? CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन आता है। तो ये दे दिया दिल्ली परिवहन में आप लोग को गड़बड़ाने के लिए। सीधा याद रखिएगा कि CNG का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन होता है। अब दूसरा प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कि सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होते हैं उस ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य से प्रकाश ऊर्जा विकसित होते हैं उस ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो उस ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का नाभिकीय विखंडन। सूर्य में देखें, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। तो हाइड्रोजन होगा। तो हाइड्रोजन का क्या होता है? नाभिकीय विखंडन होता है कि नाभिकीय संलयन होता है? तो हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य से जो ऊर्जा हम लोग को मिलता है वो क्या है? हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन। दो का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C 3 देखिएगा। निम्नांकित में ऊष्मा शैली की अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्मा शैली की अभिक्रिया पूछ रहा कौन है? तो 3 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D H2+I2। अभिक्रिया के बाद 11-10 इतना क्या है? ऊष्मा शैली हो रहा है। तो 4 देखिएगा। 4 कहता है निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है? कहा कि निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिक्रिया को हम लोग अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कहा कि कौन संतुलित अभिक्रिया नहीं? ये या तो आप लोग के ऑब्जेक्टिव में दे या 2 नंबर में दे। ये पक्का कि अभिक्रिया संतुलित करने के लिए आप लोग को मिलेगा। तो देखिए यहाँ फेरस कै गो? एगो है। यहाँ भी फेरस सही है, लेकिन Cl2 यहाँ क्लोरीन क्या गो? 2 गो है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 3 गो है, तो ये नहीं होगा। देखिए दूसरा देखेंगे। यहाँ में Mg मैग्नीशियम क्या गो? एगो है। यहाँ भी एगो है, लेकिन यहाँ कॉपर एगो है, यहाँ भी कॉपर एगो। सल्फर 4 गो, सल्फर 4 गो। ये देखिए ये संतुलित है। ये देखिए कि ये, लेकिन ये संतुलित नहीं था। कौन संतुलित नहीं? ये संतुलित पहले में हमको मिल गया था, आगे क्यों चेक करेंगे? तो 4 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A 5 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अम्ल कह रहा कि अम्ल कौन है? तो अम्ल कौन है? अम्ल HCl होता है। देखिए सबसे प्रबल अम्ल में आते हैं HCl, फिर आते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, फिर HNO3 अमोनिया, HNO3 नाइट्रिक अम्ल। तो 6 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर D HCl। 7 देखेंगे। अम्ल का pH मान होता है, जो अम्ल है अम्ल का pH मान कितना होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। 7 का आंसर ऑप्शन नंबर A 8 देखिएगा। 8 कहता है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में जो दाईं ओर तत्व रखे गए वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। 9 देखिएगा। 9 कहता है अधातु के ऑक्साइड होते हैं। जो अधातु हैं, अधातु इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो 9 का आंसर ऑप्शन नंबर B 10 देखिएगा। एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो जो एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है विद्युत अपघटन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि द्वारा। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर B 11। एंटीमनी है, जो एंटीमनी क्या है? उपधातु है। उपधातु की संख्या कितना है? 7 7 है। एंटीमनी है, सेलेनियम है, गैलियम है, सीजियम है, बहुत सारा 7 गो है। तो अब 12 प्रश्न कहता है कि स्टेनलेस स्टील किन धातु का मिश्र धातु है? जो स्टेनलेस स्टील होता है, जो जिसे जंगरोधी बनाने के लिए किया जाता है, इसमें किस धातु होता है? तो निकेल और क्रोमियम होता है। तो 12 का आंसर ऑप्शन नंबर A 13 देखेगा। प्राकृतिक रबर बहुलक है। जो प्राकृतिक रबर बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का है। किसका? आइसोप्रीन का। 13 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A 14। कार्बन के यौगिक में कार्बन की संयोजकता क्या होती है? तो कार्बन की संयोजकता कितना होता है? 4 होता है। यही ना होता है 1s2 2s2 और 2p2, क्योंकि कार्बन कितना होता है? C6। तो 2 2 4 2 6, तो कितना है? 2 और 2 4। तब 14 का आंसर ऑप्शन नंबर B 15। तो साबुन सोडियम एस्टिएटेट क्या है? सोडियम एस्टिएटेट। तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर A 16। वो कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? हम लोग में ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो श्वसन के दौरान होता है। किसके दौरान होता है? श्वसन के दौरान ऊर्जा का उत्पादन होता है। 17 देखेगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। मानते हैं कि एक ये है, ये अभिलंब है, ये क्या है? इधर हवा है और यहाँ पर क्या है? कांच है। तो हवा से कांच में प्रवेश करेगा, मान लेते इस तरह जाए, तो हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। इसको जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन आया इस तरह, तो क्या हुआ? अभिलंब की ओर मुड़ गया। क्या हुआ? अभिलंब की ओर मुड़ गया। तो अभिलंब की ओर से निकट, यानी कि 17 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B 18 देखिएगा। प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से संबंधित है? प्रकाश का वन विक्षेपण किस उपकरण से समझो? प्रकाश का वन विक्षेपण का तो किससे होता है? प्रिज्म से ही ना होता है। प्रिज्म से ही संभव। 18 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C 19। कहा कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? जो इंद्रधनुष का बनना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का वन विक्षेपण पर आधारित है। 19 का आंसर ऑप्शन नंबर C 20 देखिएगा।
20 कहता है कि उत्तल लेंस से 4 अपवर्तित किरणों को दर्शाया गया है। इनमें कौन गलत है? कह रहा है कि जो उत्तल लेंस है, कैसा है उत्तल लेंस है, इनमें से 4 अपवर्तित किरणों को देखिए इस तरह से दर्शाया गया, एक इस तरह से, एक इस तरह से। तो कह रहा है कि कौन है जो गलत है? तो देखिए जो बी है ना दूसरा, वो क्या है? दूसरा जो है से गलत है। क्या दूसरा जो है से गलत है? तो 20 का आंसर ऑप्शन नंबर बी 21। अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता क्या होता है? यू बटा बी होता है। तो 21 का आंसर ऑप्शन नंबर ए कहता है कि यदि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है तो इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान है। एक पदार्थ है जिसे धन आवेश से आवेशित किया जाए, तो जब धन आवेश से आवेशित किया जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो क्या होगा? वो उसका भार क्या होगा? घटेगा। तो 22 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 23 देखिएगा। 24 प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत धारावाही तार का निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो कौन करता है? चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती नहीं, कौन करेगा? सी करेगा। 24 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 25 देखिए। 25 कहता है डायनेमो से कौन सी धारा प्रवाहित होती है? जो डायनेमो है, तो डायनेमो से कैसी धारा प्रवाहित होती है? तो डायनेमो से प्रतिवर्ती और दिष्ट दोनों धारा प्रवाहित है, यानी कि 25 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। 26 देखिएगा। 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? किसमें जोड़ें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आर बराबर क्या होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है? 1 प्लस R2 2 प्लस R3 3। तो 1 2 3 और 3 6, तो कितना हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। 27 देखिएगा। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो जब हम लोग ओम के नियम में परिभाषित करते हैं तो किसका मान अचर रहता है? तो ताप का मान अचर रहता है। परिभाषा है कि अचर ताप पर कैसा ताप होना चाहिए? ताप जो होना चाहिए अचर ताप पर। अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान चालक के सिरों के बीच आरोपी विभवांतर का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। भी समानुपाती यही ना होता है। तो क्या कौन अच्छा रहता है? तो ताप अच्छा रहता है। 27 का ऑप्शन नंबर सी। 28 वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। 29 देखिएगा। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जो लार उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। कैसा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। 30 देखिएगा। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। जो भोजन है उसका मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत यहाँ पर नहीं दिया, तो छोटी आंत के 3 भाग होता है, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम। तो कहाँ पर होता है? इलियम में होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी। 31 मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया था? मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा। 31 का ऑप्शन नंबर सी। 32 अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन होता है? तो नलिका विहीन होती है। 32 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 33 लैंगर हंस की द्वीपकाएं पाई जाती है। जो लैंगर हंस है इसकी द्वीपकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। लैंगर हंस की द्वीपकाएं कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। 34 देखिएगा। पुरुषों में यौना आरंभ के लक्षण है। जब पुरुषों में मतलब युवा होने का लक्षण क्या है? दाढ़ी और मूंछ का उगना, सही है। कंठ का फूटना, ये भी सही। मांसपेशियों में उभार आना, ये भी सही। यानी कि 34 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 35 द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात होता है। फिनोटोपिक अनुपात पूछ रहा है, तो कौन होगा? F2 में, और जो F2 में जो होता है क्या होता है? तो F2 में 9331 होता है। ये क्या होता है? 9331, ये याद कीजिएगा, पक्का आएगा। तो 9331। 36 देखिएगा। 36 कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX होते हैं। क्या क्या होते हैं? XX। अगर पुरुष में कहेगा तो पुरुष में XY होगा। तो 36 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 27 मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? जो मानव था इसका उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव जो हुआ था कहाँ था? अफ्रीका में माना जाता है। मानव का उद्भव कहाँ माना जाता है? अफ्रीका में माना जाता है। तो 37 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 38 पर्यावरण का मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? जो पर्यावरण है वो मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? तो कितने? 2 घटकों का बना होता है। पर्यावरण जो है मुख्यतः 2 घटकों का बना होता है। 39 देखेगा। यूरो 2 का संबंध है। जो यूरो है, यूरो 2 का संबंध क्या था? यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से। किससे है? वायु प्रदूषण से। देखिए इस समझ में आप लोग के नहीं आ रहा कि यूरो 2 क्या था। देखिए गाड़ी जब चलाते हैं, आज लोग आप लोग जान रहे हो कि BS6 गाड़ी आ रहा है। BS6 था, कुछ दिन चला था BS5। ये सब क्या? एक वायु प्रदूषण के लिए पैमाना है। उसी को ये भारत में, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूरो 2। तो यूरो 2 क्या है? वायु प्रदूषण से। BS6 BS5 इसी का नाम है। तो 39 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 40 कहता है कि 2 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। जो 200 सेंटीमीटर से जहाँ पर अधिक वर्षा हो रहा है वहाँ क्या कहेंगे? तो देखिए जहाँ पर वर्षा अधिक होगा वहाँ पर क्या होगा? नमी ज़्यादा होगा, तो उसे नम क्षेत्र वाले कहेंगे। क्या कहेंगे? नमी क्षेत्र वाले। 41 देखिए। 41 कहता है कि पौंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क है। जो पौंस है क्या है? पौंस है। पौंस, मेडुला और अनुमस्तिष्क है। तो पौंस, मेडुला और जो अनुमस्तिष्क है किसका हिस्सा था? पौंस मस्तिष्क का। किसका? पीछे का मस्तिष्क का। मेडुला वाला पीछे नहीं रहता है। तो 41 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 42 देखेंगे। 42 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया करा कि कौन है जिसपे हम लोग का नियंत्रण
कर अनैच्छिक क्रिया नहीं, तो अनैच्छिक क्रिया कौन होगा, बी चबाना नहीं, ये क्या है, तो चबाना है जो ऐच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया जो हम लोग अपने मन से करेंगे। अब देखिए वमन है, वमन अपने बस के बाद लार आना, लार हम लोग नहीं, हृदय का धड़कना है, भी क्या है, तो ये भी जो है अनैच्छिक क्रिया है, तो अनैच्छिक क्रिया नहीं होगा डी। 43 अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, जो अलैंगिक जनन है वो मुकुलन द्वारा किस में होता है, तो अलैंगिक जनन किस में होता है, अमीबा में, ईस्ट में, लेशमानिया में या प्लाज्मोडियम में। तो जो अलैंगिक जनन होता है किस में होता है, ईस्ट में होता है, तो 43 का सेंस ऑप्शन नंबर बी। चल शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ था, तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। 44 का सेंस ऑप्शन नंबर ए। 45 पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग है जो फल बनता है, तो अंडाशय जो है सो फल बनता है। 45 का सेंस ऑप्शन नंबर डी। 46 छायल कहता है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, तो लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है, पूर्ण जोड़ा पुरुष और स्त्री दोनों में पाया जाता है। 46 का सेंस क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। जब तक दोनों नहीं मिलेगा जब तक कैसे पूर्ण जोड़ा मिलेगा, तो 46 कैसे होगा, तो 46 का सेंस ऑप्शन नंबर सी। 47 देखेगा मानव शरीर के किसी समान कोशिकाम गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, मानव शरीर के किसी कोशिका, तो कोशिकाम कितने होता है, 23 जोड़ी होता है, कितना होता है, 23 जोड़ा, तो 47 का सेंस ऑप्शन नंबर सी। 48 निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, कहा कि जैव निम्नीकरण पदार्थ होना चाहिए, घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी एवं घास, फसलों के छिलके, केक एवं रबड़, केक, लकड़ी एवं घास। तो देखिए 48 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या है, केक, लकड़ी एवं घास जो है जैव निम्नीकरण है। 49 देखिएगा 49 कहता है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं, तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो 49 का सेंस ऑप्शन नंबर ए निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। 49 का सेंस ऑप्शन नंबर 50 कहता है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है, जो हाइड्रा है उसमें हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन विधि द्वारा। तो 50 का सेंस ऑप्शन नंबर बी। 51 पराग कोष में होते हैं, जो पराग कोष होते हैं किस में होते हैं, तो पराग कोष किस में होते हैं, परागकण में होते हैं, परागकण में ना पराग कोष होते हैं। तो 51 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी परागकण। 52 देखिएगा 52 कहता है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन किस में होता है, एमीबा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, प्लाज्मोडियम में भी होता है, लेशमानिया में भी होता है। किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा है जो अलैंगिक जन होता है किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है। 53 प्रश्न को देखेंगे। 53 प्रश्न करा कि द्विखंडन होता है, द्विखंडन किस में होता है, अमीबा में, पैरामीशियम में या लेशमीनिया में, इनमें से सभी। तो द्विखंडन किस में होगा, इनमें से सभी में होगा। तो 53 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 54 देख रहे हैं फूल में नर जनन अंग होता है, फूल में जो है नर जनन अंग कहाँ होता है, तो पुंकेसर या पुमंग में होता है। 54 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 55 अंडाणु निषेचित होता है, जो अंडाणु है वो कहाँ निषेचित होता है, तो होता है फ्लेपियन नलिका में, इसको कहते हैं डिम्बवाहिनी नलिका या फ्लेपियन ट्यूब। तो 55 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 56 देखिएगा 56 कहता है शुक्राणु बनता है, जो शुक्राणु है वो कहाँ बनता है, तो वृषण में बनता है। 56 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। 57 पुष्पी पौधों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जो पुष्पी पौधे हैं उसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा आता है, तो फूलों द्वारा आता है। देखते हैं अलैंगिक जनन करना, तो अलैंगिक जनन किसका, फूलों द्वारा आता है। देखिए भौरा मानते इस फूल पर से उस फूल पर बैठता है, तो वैसे ना अलैंगिक जनन होता है। तो 57 के आंसर ऑप्शन नंबर सी। 58 निम्नांकित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण, एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है, तो पपीता है। क्या है, पपीता। 58 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 59 देखिए निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव में कह रहा है कि मादा जनन तंत्र अंग का भाग नहीं है, कौन है, अंडाशय है, गर्भाशय है, डिम्बवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका क्या है, नहीं है, यह है भाग नहीं है, मादा शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका नहीं। 59 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ये सब क्या है, ये नर भाग है। क्या नर भाग है। 60 देखिएगा निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु कौन है, तो केचुआ। केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो 60 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 61 देखिए 61 कहता है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, जो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो अंडाशय। कौन बनता है, अंडाशय। 61 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 62 देखिए पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, कहा कि परागकण कौन बनता है, तो परागकण कौन बनेगा, बाह्य दल बनेगा, पंखुड़ी बनेगा, या पुंकेसर बनेगा, स्त्री केसर बनेगा। तो जो कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, तो 62 का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, पुंकेसर जो है परागकण बनता है। तो 62 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 63 देखिएगा 63 कहता है निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु कौन है, केचुआ। फिर प्रश्न आ गया। तो 53 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 54 निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है, तो एक लिंगी पुष्प कौन है, पपीता है। तो 64 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 65 देखिए अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, तो जो अमीबा में अलैंगिक जनन है मुकुलन द्वारा भी होता है, विखंडन द्वारा भी, बीजाणुपन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। 65 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 66 देखिए 66 कहता है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय। ये बहुत ही मोस्ट प्रीवियस प्रश्न है, इसको याद पक्का कीजिएगा। तो 66 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 67 कहता है कि निम्न में कौन उभयलिंगी है, उभयलिंगी कौन है, तो केचुआ है। फिर प्रश्न आ गया 67 का आंसर ऑप्शन नंबर ए।
68 देखिए हाइड्रा में क्या पाया जाता है, जो हाइड्रा है उसमें क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्पर्शक। 68 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 69 निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन का उदाहरण क्या होता है, हाइड्रा है। हाइड्रा है जो पुनरुद्भवन हो जाता है। 69 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 70 70 कहता है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, जो पौधा है उसमें जनन कहाँ पाया जाता है, पुष्पों में पाया जाता है। 70 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 71 इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो अलैंगिक जनन की विधि क्या है, विखंडन है, मुकुलन है और द्विखंडन है। क्या इनमें से सभी जो क्या है अलैंगिक जनन की विधि है। 71 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 72 देखिएगा, 72 कहता है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो देखिए डेंगू जो उत्पन्न करता है वो कौन में होता है, शुद्ध जल में होता है। डेंगू जो कैसे जल में रहते हैं, शुद्ध जल में रहते हैं। 73 देखिएगा, 73 कहता है मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मादा एनाफ्लिस कौन है, मादा एनाफ्लिस किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं, तो एक गंदा जल में होता है। देखिए डेंगू किस में उत्पन्न होता है, तो शुद्ध जल में, और मलेरिया गंदा जल में। अब 74 प्रश्न को देखिएगा। 74 कहता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से बना है। नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। 74 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 75 प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन की विधि है, जो प्लेनेरिया है उसमें अलैंगिक जनन की विधि क्या होता है, विखंडन होता है, द्विखंडन होता है, मुकुलन होता है या पुनरुद्भवन होता है। तो जो 75 का आंसर होगा वो क्या होगा, तो 75 का आंसर ऑप्शन नंबर डी पुनरुद्भवन। 76 देखिए, 76 प्रश्न को देखिएगा। 76 कहता है कि फूल में मादा जनन अंग होता है, जो फूल है इसमें मादा जनन अंग क्या होता है, तो स्त्री केसर एवं जायन दोनों का एक ही ना। 76 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 77 किसमें बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन कह रहा है कि किसमें होता है, तो जो बाह्य निषेचन होता है वो मेढक में होता है। 77 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। 78 देखिएगा, स्पाइरोगायरा में प्रजनन किस विधि से होता है, जो स्पाइरोगायरा इसमें प्रजनन किस विधि द्वारा होता है, तो खंडन द्वारा होता है, किसमें होता है, खंडन द्वारा। 78 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। 79 देखिएगा, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं, कह कि लैंगिक भी होता है और अलैंगिक भी होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में होता है। किसमें होता है, हाइड्रा में। 79 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 80 देखिए, प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, जो प्लाज्मोडियम है इसमें किस विधि द्वारा होता है, तो बहुखंडन विधि द्वारा होता है। किस विधि द्वारा होता है, बहुखंडन विधि द्वारा होता है। तो आज हम लोग देखें 1 जनवरी है, हैप्पी न्यू ईयर का दिन है। आज हम लोग साइंस के कितने प्रश्न को देखें, 80 प्रश्नों को देखें। इसमें से आप लोग अगर 40-50 बनाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आप लोग को बहुत अच्छा आएगा। सभी प्रश्नों को याद करिए,